22 फरवरी के दिन इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे लिए किसी फैक्ट नॉलेज से कम नहीं है। 22 फरवरी 1997 को स्कॉटलैंड के रोसलिन संस्थान में शोधकर्ताओं की एक टीम ने ऐलान किया कि उन्हें पहली बार किसी स्तनधारी जीव से निकाली गई कोशिका से क्लोन बनाने में सफलता मिली है। इसे दशक की सबसे बड़ी घटना कहा गया। ये क्लोन भेड़, जिसे डॉली नाम दिया गया था, दरअसल 5 जुलाई 1996 को पैदा हुई थी, लेकिन इसकी घोषणा 7 माह बाद फरवरी में की गई थी। इससे पहले भी क्लोनिंग की जाती थी, लेकिन वह भ्रूण कोशिकाओं से की गई थी। यह पहला मौका था जब क्लोनिंग के लिए वयस्क कोशिका का इस्तेमाल किया गया था। यह भेड़ 7 बरस तक जीवित रही और फरवरी 2003 में इसकी मौत हो गई थी। इसके शरीर को स्कॉटलैंड के संग्रहालय में सहेज कर रखा गया है ताकि तमाम लोगों को विज्ञान की इस अनूठी उपलब्धि को देखने का मौका मिले। जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे। अमेरिकी क्रांति के समय जॉर्ज वाशिंगटन कमांडर इन चीफ थे। जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकी क्रांति का नेतृत्व कर ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका को जीत दिलाई थी। यही कारण है कि 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। उनके महान कृत्यों के लिए जॉर्ज वाशिंगटन को फादर ऑफ द अमेरिका कहते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म 22 फरवरी 1932 को वर्जीनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। उनकी माता मैरी बॉल वाशिंगटन और पिता अगस्टाइन वाशिंगटन थे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त करने वाले जॉर्ज वाशिंगटन जब राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया तो उसके बाद वह लगातार 2 सालों तक खतरनाक सर्दी और गले के इन्फेक्शन की समस्या से परेशान थे, जिसके कारण 1799 में सर्दी और गले में इन्फेक्शन के कारण 14 दिसंबर को जॉर्ज वाशिंगटन ने इस धरती पर आखिरी सांसें ली। 1556 में आज ही के दिन मुगल सम्राट नसरुद्दीन हुमायूं का निधन हुआ था। नसरुद्दीन हुमायूं प्रथम मुगल सम्राट बाबर के पुत्र थे। इनके पास साम्राज्य बहुत सालों तक नहीं रहा, पर मुगल साम्राज्य की नींव रखने में हुमायूं का योगदान बहुत ज़्यादा है। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली थी और उनके सौतेले भाई कामराज मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया था। हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हुमायूं की मृत्यु के समय उसका इकलौता पुत्र अकबर पंजाब के कालानौर में था। उसे वहीं पर शासक घोषित कर दिया गया। 1556 में जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो उसका साम्राज्य दिल्ली व पंजाब आदि के क्षेत्रों तक ही सीमित था। आज ही के दिन महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन 1944 में हुआ था। कस्तूरबा गांधी जो बाघ के नाम से विख्यात थी, उनका जन्म 11 अप्रैल 1869 में काठियावाड़ के पोरबंदर नगर में हुआ था। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी से 6 महीने बड़ी थी। कस्तूरबा गांधी के पिता गोकुलदास मक्कनजी साधारण स्थिति के व्यापारी थे। गोकुलदास मक्कनजी की कस्तूरबा गांधी तीसरी संतान थी। उस जमाने में कोई लड़के को पढ़ाता नहीं था, विवाह भी बहुत कम उम्र में कर दिया जाता था। इसलिए कस्तूरबा भी बचपन से निरक्षर थी और 7 साल की अवस्था में 6 साल के मोहनदास करमचंद गांधी के साथ उनकी सगाई कर दी गई थी और 13 साल की उम्र में दोनों का विवाह हो गया था। पति पत्नी 1988 ईस्वी तक लगभग साथ रहे, किंतु बापू के इंग्लैंड जाने के बाद लगभग 12 वर्ष तक दोनों प्राय अलग अलग ही रहे। कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी की तरह ही अपने जीवन को सादा बना लिया था। वे बापू के धार्मिक व देश सेवा के कामों में सदैव उनके साथ खड़ी रहती थी। धर्म के संस्कार बाम में गहरे बैठे हुए थे। 9 अगस्त 1942 को जब बापू को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने शिवाजी पार्क में स्वयं भाषण देने का निश्चय किया, जहां महात्मा गांधी भाषण देने वाले थे। जब वो भाषण देने वहां पहुंची तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की रात को उनका जो स्वास्थ्य बिगड़ा वह फिर ठीक नहीं हो पाया और अंततः 22 फरवरी 1944 को उनका देहांत हो गया। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का निधन 1958 में आज ही के दिन हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने थे। आज़ादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। 22 फरवरी 1974 को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की थी। पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के हमले के बाद 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता दी थी और इसे स्वतंत्र देश मानने वाला पहला देश भूटान था। हालांकि पाकिस्तान ने साल 1974 में आधिकारिक रूप से बांग्लादेश को एक अलग देश के रूप में मान्यता दी थी। वर्ष 1971 में दुनिया के नक्शे पर एक नए राष्ट्र का उदय हुआ था, जब भारतीय सेना के पराक्रम से बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई थी।
भारतीय सेना द्वारा वर्ष 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय दिया गया था। पूरी दुनिया के दबावों के बावजूद भी भारत द्वारा वर्ष 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक अहम योगदान दिया। आज के दिन टैक्सी मीटर वाली पहली कैब का संचालन 1907 में लंदन में हुआ था। निर्देशक सूरज बड़जात्या का जन्म 22 फरवरी 1964 को हुआ था। सूरज बड़जात्या हिंदी फिल्मों के मशहूर फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक हैं। सूरज की फिल्मों की खास बात यह होती है कि उनकी फिल्म के मेन हीरो का नाम प्रेम होता है। इनका जन्म मुंबई में एक जैन परिवार में हुआ था। सूरज बड़जात्या की शादी विनीता से हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1989 में सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया से की थी।